अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको सैर करवाएंगे W11 पर NED के वर्चुअल रियलिटी सेंटर की। वहाँ पर क्या हो रहा है, किन मकासद के लिए ये वर्चुअल रियलिटी सेंटर काम कर रहा है, किन चीज़ों पर काम हो रहा है, ये सब हम बताएंगे आपको आज के व्लॉग में। आए हमारे साथ। हम आम तौर पे ये सिंपल जो ब्लूप्रिंट्स कहते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने एक A4 साइज़ पे प्रिंटिंग की हुई है, हम ब्लूप्रिंट्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का डिज़ाइन है, उसका फाउंडेशन का डिज़ाइन है, लेकिन ये 2D में नज़र आ रहा है और इसको एक इंजीनियर ही पढ़ सकता है। लेकिन अगर हमें इसको विजुलाइज़ कराना हो, चाहे इसको रिव्यू करने के लिए, चाहे इसमें कोई किसी किस्म के आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है डिज़ाइनर के दरमियान, आर्किटेक्ट के दरमियान, क्लाइंट कुछ चेंजेस कराना चाहता है, तो इसको बड़े आसानी से हम 3D व्यू में इसी पेपर के ऊपर यूजिंग मिक्स्ड रियलिटी हम इसको देख सकते हैं, जो कि प्लेन पेपर पे था। अब आप इसको टेबल टॉप विजुअलाइजेशन कहते हैं मिक्स्ड रियलिटी की, और ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मीटिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़ाइन रिव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स की टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम NED में इसको फिर कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं सिंपल टू यूज़ एप्लीकेशन, सिंपल टू यूज़ टेक्नोलॉजी। बनाने में सिंपल नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे मसाइल हल कर सकती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम इसको डिज़ाइन ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे तो डिज़ाइन रिव्यू के लिए इस्तेमाल होगी। अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली साइट पे ड्राइंग की गलत रीडिंग की वजह से, जिसको हम ड्राइंग इंटरप्रिटेशन कहते हैं, साइट पे गलत इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है या उसमें कोई एरर्स आ जाते हैं, उससे रीवर्क होता है, उससे पैसे ज़ाया होते हैं। तो डिज़ाइन को समझने के लिए ऑन साइट ब्लूप्रिंट्स इस्तेमाल होते हैं। उसको सिंपली अपने यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, एनी कॉमन स्मार्टफोन जिसको कहते हैं, या टैबलेट कैमरा के ज़रिए यू कैन कन्वर्ट इनटू 3D एंड विजुअलाइज इट एंड यूज़ इट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन रिव्यू के लिए भी। और इसी तरह से रियल स्टेट में इसका बड़ा डायमेंशन है। आपने आम तौर पर देखा होगा, जब रियल स्टेट में आप परचेजिंग करने जाते हैं तो आपको मॉडल अपार्टमेंट दिखाते हैं या मॉडल विला दिखाते हैं, डिज़ाइन दिखाते हैं, ब्रोशोर्स देते हैं। वही ब्रोशोर अगर इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिजिटल ब्रोशोर्स दिए जाए, तो जो परचेज़र है, जो बायर है, उसको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि वो क्या खरीद रहा है। और ये दोनों साइड के लिए अच्छा है। मार्केटिंग वाइज़ भी आप डिजिटल ब्रोशर दे रहे हैं, डिजिटाइज़ेशन कर रहे हैं, जिसके ज़रिए क्लाइंट ये समझ जाता है कि क्या-क्या, किस किस्म की फिनिशिंग होगी, किस किस्म की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी। और इसी तरह से जो समझाने वाला है, जो कि रियल स्टेट का बेसिकली मार्केटिंग पर्सनल है, उसको भी आसानी होगी बताने में कि वो क्या बेच रहा है। क्योंकि आमतौर पे वो इंजीनियर है। जैसे आप कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो बंदा उसको इंस्पेक्ट करता है, लेकिन जब आप घर में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपके पास एक पेपर होता है और उसमें एक प्लान बना होता है। अब वो उस वक़्त बना नहीं है, आप पैसे देते रहते हो, वो बनता है। लेकिन अगर उसको 3D मॉडल इस तरह से सिंपल मोबाइल फ़ोन, और उसके पास ये हिस्ट्री में रह सकता है, आप उसको ये एप्लीकेशन एक्सेस दे सकते हैं, जब भी वो देखना चाहे कि वो इस तरह से देख सकता है। एक बेसिकली समथिंग दैट हैपेंड समवेयर एल्स। वर्चुअल रियलिटी में ये होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स के वर्चुअल और रियलिटी, कि एक आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसमें इंसान अपने आप को इमर्स कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसी रियलिटी है जो कि बेसिकली वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। इसमें फ़र्क ये है, या इसकी जो डिफरेंट ग्रेड्स हैं, उसमें ये है कि वर्चुअल रियलिटी में आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और जो सब्जेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग, वो उस एनवायरनमेंट में जाता है। इसी के डिफरेंट ग्रेड्स हैं, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाता है और फिर मिक्स्ड रियलिटी आ जाता है। उन दोनों में आप आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में लेके आते हैं। इन दोनों से फ़ायदा ये है कि आप विजुअलाइज़ेशन की बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी नहीं बनी है, जिसके बारे में आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है, या आप उसके फिज़िकल चीज़ों को टेक्नोलॉजिकली, टेक्निकली या कॉस्ट वाइज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसके वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स बना के एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें आप बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इवन सोशल लाइफ़ एंड अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ़। ठीक है? ये एक मेरा मेरा जिसको कहते हैं ना, नियर टू हार्ट एरिया है, क्योंकि मैं बाय प्रोफ़ेशन सिविल इंजीनियर हूँ। अगर आपने देखा हो कि जिस तरीके से तामीरात होती हैं, उन तामीरात में एक बड़ा लंबा-सा प्रोसेस है। हालाँकि है वो भी बिज़नेस, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसकी सादा जो वजह है, वो ये है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हो, एक ही चीज़ रिपीट होती रहती है, वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट में। तो केव एनवायरनमेंट इसलिए कहते हैं कि ये केव का एक कॉर्नर बना हुआ है, कॉर्नर केव एनवायरनमेंट कहलाती है, जो कि मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बिल्डिंग मॉडल के ऊपर हैं, एंड हम एक स्टोरी पे टॉप ऑफ होटल बिल्डिंग, ये रियल मॉडल है ऑफ ए होटल एट LA।
हम उसकी रूफटॉप पे खड़े हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ से आके थोड़ा सा आपको नीचे देखना पड़ेगा, तो आपको पूरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आएगी, ठीक है। ये डिजाइन, ये इसके जो स्कैफोल्डिंग और फॉर्म वर्क, टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है उसके रिव्यू के, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊं कि हम जिस मॉडल पे खड़े हैं वो तो डिटेल मॉडल है, लेकिन इसके अलावा भी ये देखना, ये दिस इज गूगल मैप। गूगल मैप यानी कि ज्योग्राफिकल जीआईएस के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है इसको, जीआईएस कह लीजिए या गूगल इमेज के साथ किया हुआ है इसमें, क्योंकि जीआईएस में तो फिर वो वर्किंग लाइव एनवायरनमेंट आती है। और ये सारे हॉलो मॉडल्स हैं, ठीक है, जो कि स्किन्स कहलाती हैं बेसिकली। तो इधर क्योंकि हमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, हमारा फोकस इस बिल्डिंग पे है, तो हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। अब अगर फॉर एग्जांपल ये हुआ ये कि ये होटल बिल्डिंग है, उसका एक लेवल तक बना हुआ है और ये एक्सटेंड कर रहे हैं टू द टॉप, तो उसका सारा टेम्पररी स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अब हम लेट्स गो एंड इंस्पेक्ट दिस बिल्डिंग, हम इसको वर्चुअल रियलिटी में जाके इंस्पेक्ट करते हैं। सो हम एक वर्चुअल एलिवेटर पे जा रहे हैं, थोड़े से चक्कर आएंगे जी, थोड़े से चक्कर आएंगे एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टॉप। टॉप पे जाके अब हम वुडन प्लैंक में, अब इसमें किस किस्म की इंस्पेक्शन है, तो वी विल वॉक थ्रू, ठीक है। अब आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये क्योंकि स्कैन मॉडल है, तो यहाँ पर एक स्कैफोल्डिंग कनेक्शन लॉस्ट है, यहाँ पे कनेक्शन लॉस्ट है, ठीक है। ये ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, अभी तो ये एक्चुअल मॉडल है, किसी कंपनी के लिए बनाया गया था यूएस के प्रोजेक्ट के लिए, और हम इसमें से पूरा वॉक थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एज ए हिंट देने के लिए कि ये अगर मैं टकराऊँ तो वर्चुअली टकराऊंगा भी, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है इसमें, हाँ कोई भी नहीं गिरेगा अच्छा, इसमें ये देखें फॉर एग्जांपल मेजरमेंट्स भी हो जाती है। अब अगर मैं ये नापना चाहूँ कि जी ये यहाँ से ये जो कनेक्शन लूज हुआ है वो यहाँ से कितने मीटर पे है, तो ये मुझे बता रहा है कि जी लेज़र से मेजरमेंट से कि जी 4.6 मीटर पे, या फिर ये नेक्स्ट जो मैं फॉर एग्जांपल टर्निंग कहाँ पे आ रही है तो 16.24 पे। इस तरह से इसमें फिर मार्किंग भी हो सकती है, मेजरमेंट्स भी हो सकती हैं, तो पूरा का पूरा जो आपका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट का एज बिल्ट रिव्यू है ना, वो इसमें हो सकता है। वापस चलते हैं, थोड़ा सा दूसरी साइड से चलते हैं। ये देखिए मैंने मेजरमेंट्स की थी, तो ये डेटा लॉग हो गया कि जी 16.14 मीटर पे था, क्योंकि ये स्केल्ड मॉडल है, फुल स्केल है, लिहाजा ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दे देता है एक सिमुलेशन में। अब हम दूसरी साइड से इस पे उतरते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सराउंडिंग का अंदाजा भी हो। वी आर गोइंग बैक टू द सेम लेवल। बिल्कुल आपकी फीलिंग होगी, थोड़े से डिजीनेस भी होगी, चक्कर भी आएंगे, और ये एक इसका डायमेंशन है। दूसरा कि हम किस तरह से वर्चुअल रियलिटी को या इमर्सिव विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग डिसीजन मेकिंग में। और ये नीपा ब्रिज है बेसिकली, जो यूनिवर्सिटी रोड पे स्टार्ट होता है फ्रॉम द नीपा लोकेशन एंड वेंट फिर देन उर्दू यूनिवर्सिटी तक जाता है, वर्चुअल रियलिटी में लेकर है। अगर आप देखें तो मैं इस नीपा ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ, आम हालात में आप जाकर इसके नीचे शायद ना खड़े हो सके, और आई एम जस्ट शोइंग कि हम वी आर गोइंग थ्रू दिस। द पर्पस वॉज कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए आप इंस्पेक्शंस करते हैं उसको किसी तरह से डिजिटाइज कर दिया जाए, वर्चुअल रियलिटी के अंदर इसको विजुलाइज कराएं, ठीक है। और उसका फ़ायदा ये है कि अगर वैसे हम इनको साइट पर लेके जाते तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। ये अंडर ऑपरेशन ब्रिज है और ना इसके कोई नीचे जा सकता है, जगह ज़ाहिर सी बात है ऑक्यूपाइड होती है फॉर वेरियस रीजंस, ट्रैफिक होता है, सेम लोकेशन। लेकिन इस दफ़ा हमने इस ब्रिज में से रेटिंग हटा दी एंड हमने उसके अंदर मुख्तलिफ डिटोरिएशंस जो है ना हाइपोथेटिकली बना दी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें इस ब्रिज में, तो यहाँ पर एक कंक्रीट क्रैक आया हुआ है, सरफेस क्रैक जिसे कहते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक जगह पे रस्टिंग हुई हुई है ऑन टू द गर्डर, और उनसे हमने ये दोनों पूरा सेशन बेसिकली 15 मिनट्स का पहले उनको ट्रेन किया विद रिगार्ड्स टू कि क्या ये टेक्नोलॉजी किस कदर हेल्पफुल है इस किस्म की ट्रेनिंग के लिए, इस किस्म की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इस किस्म की असेसमेंट के लिए। आपको प्रैक्टिकली करवाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी नॉलेज जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, क्योंकि आपने उसको देखा है, आपने उसको विजुलाइज किया है, आप उसमें से गुजरे हैं, और गुजरने के साथ साथ वो लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस है, और आपको हमेशा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा याद रहता है। और हमें बड़े ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स मिले।